कश्मीर का फ़ख्र और हमारी पूरी ख़वातीन और अवाम का फ़ख्र डॉक्टर जनरल हमीद गुल साहब और उनके नाम के साथ मरहूम कहना या शहीद कहना, मुझे लगता है कि जैसे हमारे सर से शायद आसमान उधर ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये कहेंगे मौजूद नहीं है, क्योंकि आज तक भी उनके काम के चर्चे जो हैं हर जगह पे मौजूद हैं और गूंजते हैं और गूंजते रहेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि जब हुकूमत पाकिस्तान की रिट ख़त्म हो चुकी थी मकबूजा कश्मीर के मुकदमे पे, तो उस वक़्त सिर्फ एक ही औरत तनहा मौजूद थी जिसने कश्मीर के इशू को ज़िंदा किया। कश्मीर में जो इस वक्त अभी तक क्वारंटाइन चल रहा है उसको उजागर किया और इस तनहा औरत ने तमाम कौम को एक दफ़ा फिर जगाया। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से जिसकी इतनी सारी वीडियोस मेरे पास आई, लेकिन मुझसे पहले तो ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि एक औरत पे, एक बेटी पे और फिर इतने बड़े बाप की बेटी के साथ पंजाब पुलिस ने क्या सलूक किया, और मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। लेकिन इस वक्त चूँकि हम मैडम उज़्मा गुल साहिबा के पास मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि मैडम मामला क्या है, थोड़ा सा मामले के बारे में हमें बताइएगा। ये मेरी बस सर्विस थी। मेरे मुशर्रफ साहब के ज़माने में मेरे वालिद साहब के मुशर्रफ साहब से इख्तलाफात थे, क्योंकि वो जब भी कोई बात गलत होती थी तो वो मीडिया पे हर जगह अपनी बात कह देते थे, खुल के बयान करते थे, और मुशर्रफ साहब ने उसको दबाने के लिए मेरे वारान बस सर्विस बंद कराई और मैंने अपने कॉलम में इसका जिक्र भी किया। और उसके बाद मैंने हुकूमत पंजाब पे केस किया जो मेरे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी, और उसकी मद में मुझे अदालत ने 2 अरब रुपए की डिग्री की मेरे हक़ में, मतलब उस ज़माने के अब आज के हिसाब से 2 अरब बनते। और हुकूमत पंजाब ने अब तक ज़िला हुकूमत ने वो केस को चलने नहीं देते। 6 साल हो गए हैं केस को, एक सिंगल हेयरिंग भी नहीं हुई हाई कोर्ट के अंदर। हर दफ़ा तारीख डालते हैं और अगली तारीख डलवा लेते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से होते हैं, मैं रोक भी नहीं सकती। मेरे जो मर्ज़ी कहती रहती हूँ वो बात वहाँ जज साहिबान जो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से मैं इतनी ख्वार हो गई। और अब इस दौरान इन्होंने खुद स्टे लिया हुआ कि बसों पे असासा जात पे खुद स्टे लिया हुआ कि मैं उसको बेच नहीं सकती, और आप जाके उनको गुस्से में आके कि किसी वजह से खफा हुए हैं और जाके या इनके जो भी इनकी राल टपकी है ज़मीन के ऊपर के उसके हिस्से बखरे करने, तो ये इन्होंने जाके वहाँ कब्ज़ा ले लिया है कल दोपहर 1:30 बजे के करीब, और मेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंका है और पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ट्रकों में लोड करके ले गए हैं। मेरे वालिद साहब को गालियाँ दी हैं, मुझे गालियाँ दी हैं, गंदी से गंदी गाली जो कि बताई नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में अदालत में जज साहब को उनके चैम्बर में ही बताऊंगी जो मुझे गालियाँ दी हैं, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। ADCR साहब ने, सेक्रेटरी RTA ने जिस तरीके से मुझे धक्के दिए हैं, मारा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया, हफ्से भेजा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुंडी खोल के निकाला, बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़ा, मेरे हस्बैंड को खींच रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती कुंडी खोली है। और वो सीन आपने वीडियोज़ वगैरह में देखे होंगे कि जिस तरीके से वो मुझे धक्के दे के जा रहे हैं। मेरे सर पे से दुपट्टा नोच लिया, चादर 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया, और यहाँ तक किया कि मेरे दफ्तर की मेरी जो सेक्रेटरी थी वो बेवा है, वो अपनी माँ के साथ रहती है, उसकी बूढ़ी माँ को धक्के दे के निकाल दिया। मेरे PM को जो अपने उसकी बीवी के इंतकाल हो गया, उसके 3 बच्चे हैं, वो अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता है जो उसके बच्चों का ख्याल करते हैं, सबको धक्के दे के निकाल दिया, सड़क पर खड़ा कर दिया। वो गरीब लोग कहाँ जाए, उनका क्या कसूर है? और फिर ये कि कोई तरीक़ाकार नहीं है। जब मेरे पास हुकूमत की तरफ से, अदालत की तरफ से हुक्म इम्तनाई मौजूद है, तो फिर उसका एक प्रोसीजर है उसको करने के लिए। अगर आपने मुझसे खाली भी कराना था तो ये तो तरीका नहीं है कि आप डंडे सोटे लेके और दीवारें फलांग के गेट तोड़ के वहाँ छलांगे मार के आ जाएँ और हमले करें और चीज़ें तोड़ें और गालियाँ दें। तो ये मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी सबसे इल्तिजा है कि हम सब लोग कभी कामयाब नहीं होंगे अपने हकूक़ को मनवाने में जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे। हमें, मेरे साथ आप मिलकर आवाज़ उठाएं। अगर आज उज़्मा गुल के साथ नहीं हो सकता है तो कल जिस घर से नहीं, बड़े घरों से बच्चियाँ, उनके साथ तो किसी का जब तक सामने हाल ही नहीं होगा। अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। आप सबको इकट्ठा होना है। मैं आपके लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, मैं खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, और मैं इन तमाम लोगों के साथ जो कि इस तरीके से ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं, मैं उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। जी उज़्मा गुल साहिबा, आपकी सरपरस्ती की तो हमें कदम कदम पे ज़रूरत होती है, और ये कि अभी तो आपने 50 बेड्स का हॉस्पिटल जो है वहाँ बनवाया पिंडी में क्वारंटाइन के लिए, और दूसरा ये कि बच्चों के लिए जी मैंने अभी आपने जो बताया कि इतनी सारी मुकद्दस कुछ कुतुब भी वहाँ मौजूद थी। मैंने बच्चों के लिए भी 200 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाया है। और मैं ये बताती हूँ कि मेरे दफ्तर में, मैं चूँकि मेरे पास हज़रत इमाम अबू हनीफा की मस्जिद का एक बहुत पुराना नुस्खा मेरे पास था जो वहाँ के मुझे उधर से तोहफे में दिया गया था,
जब मैं इराक गई थी, तो मेरा वो नुस्खा भी उन्होंने उठा के कहीं फेंक दिया है कचरे में। और मेरे तमाम दीनी कुतब जो मैं वहाँ बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि मैं दफ्तर जब आती थी तो इतना काम तो कोई नहीं था, बैठती थी ऐसे ही, तो वहाँ उस वक्त वो मेरे सारे दीनी कुतब इन्होंने कचरे में फेंक दिए। मुझे बिल्कुल नहीं है, इन्होंने कोई कुरान की पासदारी नहीं की, उसके हुर्मत की, इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इनको इनके दिमाग पे शैतान सवार है, और इस वक्त ये डेविल इनकारनेशन अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि ये इस वक्त शैतान खुद बने हुए हैं, ये इनका ये हाल है। जी मैडम, ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि उन्होंने पहले करते वक्त एक तो चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना वो तकद्दुस पामाल कर दिया। दूसरा ये कि हमारे इल्म में ये भी आया है कि ये ज़मीन बेसिकली कश्मीर की ज़मीन है, इसमें कुछ रोशनी डाली है। जी, मुझे भी बताया गया है, मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी थी। और अगर कश्मीर की ज़मीन है तो कश्मीर सर आंखों पे, मैं तो हर चीज़ में उनको पहले अहमियत इसलिए देती हूँ कि मेरे वालिद साहब क्या, मेरा हमारे दिल से, हमारी सांस, हर सांस में कश्मीर कश्मीर की आवाज़ आती है, हमारे दिल का हिस्सा है। हम कैसे कह सकते हैं, अगर कश्मीर का है तो कश्मीर की हुकूमत को इसमें ज़रूर मुदाखलत करनी चाहिए और अपने हक़ के मतलब बातचीत करनी चाहिए। मेरा तो इससे सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि जी, जब मुझे मेरे गवर्नमेंट मेरे साथ अपने मामला तय कर ले और मुझे जो मेरा डिग्री हुई हुई है वो मेरे हक़ में दे दे, तो मैं यहाँ से अपना सामान उठा के, और इसके ऊपर जो स्टे है वो हटवा दे कि जिन्होंने मुझे ना बसें बेचने की इजाज़त है, ना अपने पुर्जा जहाज बेचने की, तो ही मैं खुद ही चली जाऊँगी। मुझे क्या ज़रूरत है इस सारी चीज़ों को रख के बैठ के, कचरे को लेके मैं बैठी रहूँ। बहुत अच्छी बात कर रही हैं मैडम। अभी आप थोड़ी देर पहले ये भी बता रही थी कि इस ज़मीन को लेके आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस पर कहाँ कुछ जा रहा है, होने कुछ जाने वाला है। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? वो मेरा ये सोच है कि मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि यहाँ करंटीना बन ही नहीं सकता। इसकी वजह ये कि यहाँ की जो छतें हैं वो मिट्टी की पुरानी GTS के ज़माने की बनी हुई हैं, वो छतें चौड़ी हैं सारी, और उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि नई छतें डालनी पड़ेंगी इसी तरीके, और इतना बड़ा मैसिव काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 गुसलखाने हैं, क्योंकि मेरे लिए तो दफ्तर के लिए इस्तेमाल होता था, मेरी तो ज़रूरत पूरी करता था। तो अब यहाँ, और ये फिर पुंछ हाउस के साथ है जिसमें हज़ारों लोग की तादाद में फैमिलीज़ रहती हैं, और ये सदर शहर के बीच में है, और इसमें मस्जिद के लोग भी, जुम्मे को मस्जिद के लिए खोल दिया जाता है, और उस गेट और मस्जिद के लिए भी 5-7 हज़ार बंदा आता है डेली हर जुम्मे को, और अब रमज़ान में भी आएगा, क्योंकि रमज़ान में हर नमाज पे आ जाते हैं। तो ये करंटीना सेंटर बन ही नहीं सकता। इसका असल मकसद ये है कि ज़मीन पे कब्ज़ा लेना और इसके हिस्से बखरे करना, कि ये हुकूमत के लोगों का इंटरेस्ट है कि ये अब हम आए हैं तो हम भी खाली हाथ यहाँ से ना जाएँ, बाकी हुकूमतों की तरह हम भी लूट मार कर लें। साथियों, आपने देखा कि डॉक्टर हमीद गुल साहब कितने, जनरल हमीद गुल साहब कितने दुखी दिल के साथ अपना मुद्दा लेकर पेश हुई हैं। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन शहरी, हर मुहब्बे वतन सियासतदान बिला इम्तियाज़ पार्टी, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल इस बेटी का साथ दे। और हम ये नहीं कहते कि इसका साथ ऐसे दे कि कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, लेकिन ऐसा साथ दे कि इंसाफ के तकाज़े भी पूरे हों, और ये कि ना तमाम इंसाफ एक तरफ, हर तकाज़ा एक तरफ। इस बेटी के सर से दुपट्टा क्यों उतरा, इस बेटी को धक्के क्यों दिए गए, इस बेटी को चुटकियाँ क्यों काटी गई, और इसको बंद क्यों किया गया? अगर सिर्फ इसी का ही जवाब दे दिया जाए तो हम ये समझेंगे कि इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया इमरान कोमल।